एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर आपका अभी CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2023 का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की कल रिलीज कर दिया गया है। आई होप आपने अपने नंबर कैलकुलेट कर लिए होंगे और अब आपको पता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो कंडीशन 3 हो सकती है, मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं वो 3 कैटेगरी में लाई करेंगे इन आंसर की के बाद। कुछ ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल फिक्स है कि उनका नेट और जेआरएफ दोनों होने वाले हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि नेट और जेआरएफ दोनों होने वाले हैं, मतलब उनके मार्क्स जो हैं इतने अच्छे हैं कि कोई डाउट नहीं है कि नेट जेआरएफ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम आए हैं, उनका ये श्योर है कि उनका ना ही नेट होगा ना ही जेआरएफ होगा। तो कुछ स्टूडेंट हम ऐसे रख रहे हैं जिनको बिल्कुल श्योर है कि उनका ना ही तो नेट ना ही तो जेआरएफ होने वाला है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स थोड़े इस तरीके से आए हैं कि उन्हें लगता है कि नेट तो हो जाएगा लेकिन जेआरएफ नहीं होगा, लेकिन जेआरएफ में थोड़ी गड़बड़ है। और ऐसे स्टूडेंट मेरे यकीन मानिए बहुत सारे हैं। ऐसे कम मिलेंगे, ऐसे भी कम मिलेंगे, लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो कि डायलेमा में हैं, जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे स्टूडेंट बहुत होते हैं। अब इनको श्योर है कि हाँ अगर उन्हें आगे तैयारी करनी है तो वो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। इनका भी श्योर है कि होगा तो वो तैयारी नहीं करेंगे। अब दिक्कत आती है इन वाले स्टूडेंट्स की कि जिनको श्योर नहीं है कि तैयारी करनी चाहिए आगे या नहीं करनी चाहिए। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन लोगों को क्या करना है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगला जो पेपर होगा यानी कि CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 का जो पेपर होगा उसके लिए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना अगर आप ये जानना चाहते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनका नेट जेआरएफ नहीं होने का बिल्कुल चांस है तो वो अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दे। कट ऑफ कभी भी आए कैसी भी आए, आपको अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी है। और ये जो स्टूडेंट है जिनको लगता है कि उनका नेट तो हो जाएगा लेकिन जेआरएफ में वो डायलेमा में है, तो मैं ये कहूँगी कि आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। देखो अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है तो वो बेकार जाएगा। आगे अगर आप PhD करते हैं तो उसके इंटरव्यू के लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर आप आगे जाकर स्टडी मतलब टीचिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए नॉलेज ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ का वेट करें और फिर आपको पता लगे कि हाँ हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अभी भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और अगर आपका बाय चांस नहीं होता है, मतलब कट ऑफ आया है और आप कट ऑफ को नहीं अचीव कर पाए हैं, तो भी आपके लिए अच्छा होगा कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि आपका इतना सारा टाइम वेस्ट ना हो कि कट ऑफ आएगी फिर आप देखेंगे और फिर भी कई दिन निकल जाते हैं। तो इतना सारा टाइम वेस्ट ना हो, इससे अच्छा है कि आप अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी हमने बात कर ली है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, आइदर आपका जेआरएफ आगे हो या ना हो। इनको भी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, उनको तो करनी ही है, उन्हें तो पेपर ही क्रैक करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से, यानी कि ये जो हमारा चैनल है अपना सपना जेआरएफ, ये आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला है फॉर दिसंबर 2023। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो PYQs प्रैक्टिस सीरीज है हमारी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, जिसमें कि हमने बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के PYQs को प्रैक्टिस कर लिया है। कहाँ से किया है? 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर आए हैं उन तीनों यूनिट के हमने सारे पेपर कर लिए हैं। अब मैंने सोचा है कि दिसंबर 2023 तक ये जितनी भी यूनिट हैं हमारी 30 यूनिट जितनी भी हैं नेट के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर, उन सभी के जितने भी PYQs हैं फ्रॉम 16 टू 2023 वो सब मैं आपको करवाने वाली हूँ। फॉर श्योर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवाने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले करवाए हैं कुछ यूनिट्स के। इसी के अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज PYQs प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, यानी कोई भी टॉपिक अगर हम नया करेंगे या फिर हर एक यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को भी मैं आपको करवाऊंगी। साथ साथ हम ईयर वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि एक दिन या फिर 2 दिन में हम 2020 का कर लेंगे, फिर 2020 का करेंगे, फिर 2021 का कंप्लीट पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ यूनिट वाइज को तो हम अभी कर ही रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 2022 का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 2021 का, 2022 का, इस तरीके से मतलब हम यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, PYQs को प्रैक्टिस करेंगे, ईयर वाइज भी हम PYQs को प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ टॉपिक वाइज भी मैं आपको PYQs प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये सबसे पहली हमारी सीरीज होगी जो कि मैं लॉन्च करने वाली हूँ इस चैनल पर ही, जहां हम सारे 13 यूनिट के सारे PYQs को बहुत ही बेहतरीन तरीके से
स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई है। अब और मैं क्या करवाने वाली हूँ, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस में ही जो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर भी रखी हैं, तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन जितने भी एक पेपर के अंदर हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ सेपरेट वीडियो में, ताकि जब कभी भी आप मैचिंग टाइप क्वेश्चन करना चाहें तो आपको अलग अलग हर एक पेपर में ना ढूंढना पड़े या फिर अलग अलग वीडियोज में ना ढूंढना पड़े कि कहाँ मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। वो सब कंपाइल करके मैं एक ही वीडियो में लेके आऊंगी, जिसमें कि हम ईयर वाइज भी करेंगे, मतलब 2023 में जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं इस तरीके से भी करेंगे, और हम यूनिट वाइज भी करेंगे। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री के 2016 से लेकर 2023 तक केवल बायोकेमिस्ट्री में कितने मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं इस तरीके से भी हम बात करेंगे, और ये हर एक यूनिट के लिए होगा। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन को मैं अलग से करवाऊंगी यूनिट वाइज और ईयर वाइज। साथ साथ जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफ की फॉर्म में आते हैं, वो भी मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके दूंगी, जिसमें कि हम ईयर वाइज भी करेंगे और यूनिट वाइज भी करेंगे, ऐसे जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ही जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी यूनिट के हैं, किसी भी ईयर के हैं, डायग्राम की फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैं एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपके लिए लेके आऊंगी। ये भी हम ईयर वाइज भी करेंगे, साथ साथ हम यूनिट वाइज भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये तो हो गया है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के बारे में। अब यहाँ आगे बात करें पार्ट ए के बारे में। ये मैंने आपको पार्ट बी और सी के बारे में बताया है। पार्ट ए में और पार्ट ए के लिए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, तो पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है हमारे पास 2016 से लेकर 2023 तक, 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हैं हमारे पास, उसमें पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करवाऊंगी। अब देखो पार्ट ए के लिए काफ़ी डायलेमा रहता है बच्चों को कि कैसे करें पार्ट ए। तो पार्ट ए में मैं आपको बताना चाहूँगी, या तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पार्ट ए में, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि वो टॉपिक पढ़ें और फिर वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करें, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ईयर वाइज पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास 6 मंथ हैं, इन 6 महीने में आप 16 से लेकर 2023 के पीवाईक्यूज को अगर प्रैक्टिस कर देते हैं 15 से 20 बार, तो आप खुद देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। खुद यकीन मानिए आप इस चीज़ का कि अगर 16 से लेकर 23 के पेपर को आप 15 से 20 बार लगातार प्रैक्टिस कर देंगे तो पार्ट ए आपका ऐसे ही हो जाएगा। और 6 महीने में मैं नहीं मानती कि कोई बड़ी बात है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। आप आराम से 15 से 20 बार सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपका पार्ट ए आराम से हो जाएगा। पार्ट ए के लिए अलग से कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको अलग से सोचें, अलग से देखें। बस करना ये है कि रेगुलरिटी आपको मेंटेन रखनी है। इन 6 महीने में लगातार आपको पार्ट ए करना है, चाहे बेशक आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दे। ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 30 मिनट रोज निकालें, लेकिन रोज ही निकालें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा। रेगुलरिटी आपको मेंटेन रखनी है। अगर आप 15 से 30 मिनट देते हैं तो वो रोज आपको देनी है पार्ट ए के लिए। बिल्कुल टाइम फिक्स कर लेना कि ये टाइम मेरा पार्ट ए के लिए है, इस टाइम में मैं पार्ट ए से अलग कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आप ईयर वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं पार्ट ए का, आराम से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए भी मैं आपकी इतनी हेल्प करूंगी कि ईयर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 16 से लेकर 23 तक वो सब मैं आपके सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि क्या केवल पीवाईक्यूज ही होंगे या फिर कुछ और भी करवाएंगे। एग्जैक्टली मैं कुछ और भी करवाऊंगी। जैसे कि हमने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लर्निंग, रिवीजन एंड रिकॉलिंग एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पर तो मैंने बात कर ली है। रिवीजन और रिकॉलिंग की बात करें, एक बार मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे या फिर कोई भी टॉपिक हम लर्न करेंगे, उसके बाद फिर हम रिवीजन और रिकॉलिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस पर जाते हैं। तो प्रैक्टिस के बारे में तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आई होप प्रैक्टिस के लिए तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ईयर वाइज है, यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज है, मैचिंग टाइप है, ग्राफिकल है, वो सब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ कर सकते हैं अगर आपको समझ आता है तो। अब बात करें रिवीजन और रिकॉलिंग की, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको लर्निंग हो। तो रिवीजन रिकॉलिंग हम करेंगे जब लास्ट का 2 से 3 महीने रह जाएंगे, उस टाइम पर मैं रिवीजन और रिकॉलिंग के लिए भी सीरीज को लॉन्च कर दूंगी, जहां हम टॉपिक को थोड़ा स्पीडली रिवाइज करेंगे। अब बात आती है लर्निंग की। तो देखो लर्निंग के लिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए क्या करूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एवरी यूनिट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि दिसंबर 2023 तक सभी 13 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करवा दूं।
और अगर मैं एक एक्सट्रीम केस लेके चलती हूँ, मैं नहीं भी करवा पाई तो लगभग 6 से 7 यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो मैं करवा ही दूंगी, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जो वाकई मुझे खुद भी नहीं आती हैं, तो वो पहले मुझे खुद अच्छे से करनी होंगी, फिर आपको अच्छे से करवानी होंगी, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो इतना तो मैं श्योर करती हूँ कि 6 से 7 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बिल्कुल करवा दूंगी, और भी अच्छा हो पाया तो सभी यूनिट्स के भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं करवाऊंगी, इनके PYQs को भी साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जो भी टॉपिक आप यहाँ से करेंगे, मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको उस टॉपिक के लिए कहीं और ना जाना पड़े, इतना अच्छे तरीके से मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे हर एक यूनिट से। एक्सट्रीम केस 6 से 7 यूनिट तो आपके आराम से मैं करवा ही दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारे लास्ट के 2 मंथ बच जाएंगे, वहां पर हम रिवीजन सीरीज को लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक को स्पीडली रिवाइज करेंगे। साथ साथ वहां पर मैं प्रैक्टिस सीरीज को भी लॉन्च करूंगी, जिसमें कि जैसे कि लास्ट टाइम अभी हमने किया था PYQs की आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें कि हम टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चंस को उठाएंगे, पार्ट ए से, पार्ट बी से, पार्ट सी से, उनको मैं करवाऊंगी और आपको भी करना है। ऐसा हम प्रैक्टिस सीरीज और रिविजन सीरीज को लॉन्च करेंगे लास्ट के 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये है सब बातें जो कि मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ अगले 6 महीने में। अगर आप चाहते हैं कि ये सब हेल्प आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितनी भी वीडियोस आपको मिलती हैं फ्रॉम माय साइड, उन्हें रेगुलरली देखें, समझें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपलोड करती रहूँगी, मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, आप ना पढ़ें तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए जल्दी ही एक वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करने वाली हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि इन 6 महीने की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, उनके लिए भी जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और उनके लिए भी जिनका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है। अलग अलग वीडियोस मैं बना दूंगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कितनी यूनिट आपको टारगेट करनी है, कौन कौन सी यूनिट आपको टारगेट करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर चलना है। ये सब जल्दी ही मैं आपको अगली वीडियोज़ में बता दूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।